नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि बिहार एसआई मेंस रहमान सर किरण पब्लिकेशन के साथ जो आया हुआ है प्रैक्टिस सेट, उसमें हम लोगों ने 8 सुबह आज आपको दे दिया था। इस वीडियो में आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इसको फटाफट से बताया, जैसे पिछले वीडियो में भी कि इसमें 13 सेट है, बाकी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, तो प्रीवियस ईयर लास्ट में कर लिया जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे आपका 13 सेट, तो 9 नंबर ये सेट हो गया। आइए हम लोग चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपका कर है कि क्लोरिनन क्या है। तो क्लोरिनन देखिए, आपका जो स्टेशन वगैरह पे यूज होता है वो क्लोरिनन विधि से ही आपको जल को शुद्ध करके हम लोग पीने योग्य बनाता है लोग। तो ये देखिए, क्लोराइड का थोड़ी सी मात्रा संदूषित जल में मिलाने की क्रिया ही आपका क्लोरिनन कहलाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा माना गया है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो वायु प्रदूषण में सबसे डेंजर माना गया है, क्योंकि ये जो रहेगा तो आपको हृदय का रोग या बोल सकते हैं घुटन का रोग आपको होना तय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोस प्रयुक्त किया जाता है। तो ये आपका कैडमियम का होता है। ठीक है, कैडमियम के आपको फिल्टर करने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका गाय के दूध का रंग थोड़ा पीलापन उस किसके उपस्थिति के कारण होती है। तो कैरोटीन पाया जाता है, आप सब वाकिफ होंगे। नेक्स्ट है हेप्टिस क्या है। तो हेप्टिस एक तरह का अपूर्ण प्रतिजन जो है, एंटीजन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो है आपका हेप्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से इसमें सुमेलित करना है, और आपको फिर सूची 1 है और ये सूची 2 है। तो देखिए यहाँ पर का एक तरफ दिया हुआ है आपका किसके कारण कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सूक्ष्माणु या रक्त अल्पत्ता होती है किसके कारण से, तो लोहा के कारण से, मतलब आयरन ऑप्शन इसका 1 नंबर का बी हो जाएगा। फिर आपका देखिए है प्रणाशी रक्तअल्पता। तो ये देखिए प्रणाशी मतलब कि अधिक मात्रा में जो है ये प्रेनिसियस एनीमिया बोलते हैं इसको हम लोग। तो ये विटामिन B12 के कारण जो होता है, जिसमें रक्त की कमी हो जाती है, ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर देखिए गलकंड या घेंघा जिसको हम लोग बोलते हैं, यह होता है आपका आयोडीन के कमी से, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। और उसके बाद आपका पैलेजिया जो है ये आपका नियासिन के कारण होता है। ठीक है, तो ये आपका सी नंबर ले लेते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन क्या है, BDAC। ठीक है, तो कूट हम लोग देख लेते हैं, आपका BDAC कूट कितना प्यारा है। चलिए आ गया आपका, देखिए ये रहा, तो ये उल्टा दे दिया। ठीक है, आप लोग मैच कर लेंगे आपका कौन सा इसमें आ रहा है। तो देखिए बी मतलब 1 नंबर आएगा, बी 2 पे डी, ये आपका हो जाएगा BD। ठीक है, आपका 4 नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो ये जो हम लोग अवशोषित होता है जल, वो आपका किस में निकलता है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया में। उसके बाद से उसके साथ साथ आपका CO2 भी CO2 को ऑब्जर्व करके ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पंज क्या है। तो स्पंज एक जंतु जीव है। ठीक है, आपका एक जंतु है जिसको हम लोग स्फंगी बोलते हैं। नेक्स्ट कर है कि जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो ये आपका सबसे ज्यादा होता है U4VAC द्वारा। नेक्स्ट आपका ये फैमिली का एक ग्रुप है, उसी को हम लोग बोलते हैं। अगला देखिए मैथ का क्वेश्चन, मैथ का नहीं है ये, आपका साइंस का है कि 60 डिग्री कोण के एक प्रिज्म से गुजरने वाली एक किरण का विचलन कोण क्या होगा यदि आपतन कोण और निर्गत कोण प्रत्येक आपका दोनों कोण दिया हुआ है 40 डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है कि जो बिंदु पर पड़ रही है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका कितना पे पड़ रहा है, तो I और E का मतलब कि I दिया हुआ है कितना, I दिया हुआ है आपका 40 और E भी दिया हुआ है कितना 40, दोनों आपका 40-40 है। अब देखिए यहाँ पर एक प्रिज्म के एक एंगल का कोण दिया हुआ है कितना, A बराबर मान लेते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म आपका 60 डिग्री है। और ये जो विचलन कोण क्या होगा पूछ रहा है आपका, तो डाइवर्सन कोण और विचलन कोण का योग जो है वो आप ये जो है आपतन कोण और निर्गत कोण के बराबर होता है। यह थ्योरी आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपतन कोण
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 और 40 दोनों को जोड़ेंगे तो 80 और इसमें से आपको घटा लेंगे ये 60, तो कितना आ जाएगा 20। नेक्स्ट देखिए कर है कि चौथी अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है, तो इसमें जितने भी राज्य क्षेत्र हैं उसके सीटों का बंटवारा मिलेगा आपका। तो राज्य क्षेत्र में प्रतिनिधि आपका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का मिलेगा, कितना कहाँ प्रतिनिधित्व कर सकते हैं वो आपका मिलेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है, ये है आपका अमेरिका से। ठीक है, समानता का अधिकार या बोल सकते हैं जो भी अधिकार है वो आपका कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। यह भाग 3 में आपका रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटिक्स या राजनीति शब्द का सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया है, अरस्तु ने यूज किया था। नेक्स्ट है आपका संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया, वे कौन से थे, तो यहाँ पर आपका कैबिनेट मिशन के संस्तुति के आधार पर हुआ था। और इसमें देखिए कह रहा है कि किसके द्वारा नामित किया गया था, तो इस पे आपका ना ब्रिटिश ना गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन टॉपिक देख लेते हैं आपका। तो इसमें आपका देखिए दे रहा है विभिन्न प्रदेशों के विधानसभाओं से चयनित या राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग से चयनित। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ था कि जितने भी प्रदेश थे या बोल सकते हैं उससे चयनित हुए हैं लोग ही आपको उसमें शामिल किए गए थे। अगला है निम्नलिखित में से भारतीय संघ तथा अमेरिकन संघ दोनों में सामान्य लक्षण कौन सा है, तो यहाँ पर आपका जो संघीय जो न्यायपालिका या बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है ये आपका सेम टू सेम मैच करती है। और इसमें देखिए संविधान या संविधान बोल सकते हैं, न्यायपालिका बोल सकते हैं, उसको हम लोग को उच्च प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक किसी भी फैक्ट्री या मतलब कि बाल श्रम निषेध जो है वो किस में है, अनुच्छेद 24 आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है कि लोकसभा में एंग्लो भारतीय प्रतिनिधि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करते हैं, तो इसमें 2 व्यक्ति आप कहलाते हैं। अनुच्छेद 331 के अंतर्गत आपका अधिकार दिया गया है कि यहाँ पर लोकसभा में आपका राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन व्यक्ति को रख सकते हैं। अगला देखिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने में शामिल नहीं है, तो नागरिकता जो है वो आपको वंशाधिकार वंश के अनुसार दिया जाता है, जन्म पंजीकरण के आधार पर भी दिया जाता है, आपका भाषा के आधार पर इसमें कहीं व्याख्या नहीं किया गया है नागरिकता से जुड़ी प्रावधानों में। नेक्स्ट है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, तो देखिए प्रस्तावना का वो कौन सा चीज है, तो यहाँ पर जो देगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो ये जो है मतदान का अधिकार कहाँ मिलता है, तो गणतंत्र में या बोल सकते हैं प्रजा। देखिए यहाँ गणतंत्र भी लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर आपका मतदान का अधिकार ये प्रजातंत्र में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए करे संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता खत्म किया गया है, तो यह है अनुच्छेद 17 जिसमें कि अस्पृश्यता निषेध है। नेक्स्ट है आपका जम्मू और कश्मीर राज्य में कह रहा है विशिष्ट दर्जा प्रदान करता, जो अनुच्छेद 370 अभी चर्चा में रहा है, यही आपका जम्मू कश्मीर में है। हालांकि ऑप्शन में एक और देखेंगे 370 नजर आया, लेकिन ओनली ऑन 370 में आपका प्रावधानित था आपका जम्मू कश्मीर का विशेष अधिकार। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का है निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है, तो इसमें आपका संपत्ति का अधिकार, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, तो आप सभी को पता भी होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद का अपर हाउस अर्थात कौन सा है, हमारा उच्च सदन, तो राज्यसभा है। राज्यसभा कह रहा है एक क्या है, तो राज्यसभा एक आपका अस्थाई निकाय बताया गया है, यह कभी भंग नहीं होती है। नेक्स्ट है नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधि या विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तो आपका पहला तो वंश आपका रहेगा तो ये मिल जाएगा। दूसरा देखिए आपका कह रहा है कि जन्म द्वारा, तो जन्म द्वारा भी ले सकते हैं, लेकिन ये विदेशी नागरिक पे यह लागू नहीं होता है। इस चीज को एक अपवाद में रखा गया है कि जन्म द्वारा, तो वैसे जन्म द्वारा जिसका अगर कोई विदेशी महिला आ जाती है किसी दौरान हमारे देश में और उसका बच्चा अगर जन्म लेता है तो उसको उस भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। अब देखिए तीसरा पंजीयन द्वारा, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, अनुरोध द्वारा नहीं होता है, इसी अनुरोध का नाम आपका पंजीयन रखा गया है। तो आपका 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह
तो देखिए अगर स्वेच्छा से किसी दूसरे देश का नागरिकता अगर ग्रहण कर लेता है तो वो फिर भारत का नागरिक नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है आपका बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे, तो ये आपका हर्षवर्धन के दरबारी थे। नेक्स्ट है आपका बौद्ध साहित्य लिखा गया है, तो बौद्धों का जो भाषा है वो आपका पाली भाषा है, ठीक है, और जो बौद्ध का है और जैन का जो है प्राकृत भाषा बताया गया है। अगला देखिए कर है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कोई संकेत नहीं मिला, कौन सा इसमें कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में आपका नहीं मिला है, तो यहां पर देखिए गन्ना का प्रमाण नहीं है, बाकी सरसों जौ ये सब का प्रमाण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के गया जिले में अफसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, इसमें आपका पूर्ववर्ती गुप्त वंश जो है उसकी जानकारियां दी गई है। अब अगला देखिए है निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैन तीर्थकर महावीर की मृत्यु हुई थी, तो ये पावापुरी में हुआ था। इनका देखते हैं आपका ऑप्शन कौन सा दे रहा है, आइए देखते हैं आपका आंसर। देखिए आपका ऑप्शन नंबर 4 दे रहा है, पावापुरी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य कर रहा है, तो इसका मैथ का क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर पे आ जाते हैं, तो इसका आंसर दे रहा है आपका 4 नंबर 12%। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि भारत में बीबी का मकबरा कहाँ अवस्थित है, तो ये पड़ जाता है आपका औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ पर है अवस्थित, ये मध्य प्रदेश वाला औरंगाबाद है जिसको बीबी का मकबरा बनवाया था औरंगजेब ने। अगला है बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चर्मपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था, यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक ने किया था। आपका संत आपका शेख कौन थे, शेख अहमद चिरमपोश, ठीक है। ऊपर वाले एथी में आप कमेंट करके बताइएगा कि औरंगजेब बीबी का मकबरा अपनी किस पत्नी के यादगार में बनवाया था, उनका नाम कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगला देखिए है कि 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जा रही है, तो ये आपको देखते हैं एक के बार आंसर पे आ जाते हैं एक ही बार में, और आपको इसको सॉल्व कर लेना है, आंसर आना चाहिए 140। नेक्स्ट है राम प्रसाद बिस्मिल इनमें से किससे जुड़े हुए किस क्षेत्र से संबंधित है, तो देखिए राम प्रसाद बिस्मिल मेन षड्यंत्रकारी माने जाते हैं काकोरी कांड का या काकोरी बम मामला में आपका। अगला देखिए कर रहा है कि भारत में पहली बार रेलवे इनमें से किस गवर्नर जनरलशिप के अधीन शुरू की गई थी, 1853 में आपका किसके टाइम में आया था, लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण करने और देश का विभाजन करने की योजना किस योजना में रखी गई थी, तो ये माउंटबेटन योजना जैसे ही भारत में आया, ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा। तो इसमें था कि आपको 2 संघ राज्य बनाना होगा और इसमें आपका तब जाकर आपका सत्ता हस्तांतरित की जाएगी, ठीक है। तो माउंटबेटन योजना इसके अनुसार आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर 38 की मैथ का क्वेश्चन है, इतना बराबर दिया हुआ, तो इसको AQ BQ पर सेट कर लीजिएगा और इसका आंसर जो है वो आ जाएगा कितना, इसका आंसर आना चाहिए तो 243 आपका आंसर दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था, तो सहयोगकर्ता आपका उसमें थे तात्या टोपे, ठीक है। लक्ष्मीबाई के साथ वहां तात्या टोपे का सहयोग मिला था। अगला देखिए निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार के नवाब या दीवान बोल सकते हैं, नायब दीवान नियुक्त किया था, तो इसमें सिताब राय जो है। अगला देखिए कर है कि किसी आयत की जो संलग्न भुजाएं हैं, मतलब कि आपका लंबाई 4 है और चौड़ाई 3 के अनुपात में है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो 4 3 12 करके आप लोग उसका x का वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद जो वैल्यू आएगा उससे परिमाप, और आंसर आना चाहिए आपका 56। नेक्स्ट कर है कि बिहार राज्य की चौहद्दी कौन सी है, ठीक है। तो उत्तर में आपका सही बात है, कहाँ पड़ जाता है, उत्तर में नेपाल पड़ जाएगा। दक्षिण में झारखंड है, तो आपका 3 नंबर देखिए नेपाल झारखंड, और ये पूरब में आपका पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, 3 नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए है कि सबसे बड़ा नदी मुहाना कौन सा है, तो यहाँ पर गंगा नदी मुहाना जो है वो सबसे बड़ा बताया जाता है। अगला है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, ठीक है। सौरमंडल जैसे अभी पिछले सेट में भी मैंने बताया था, आपका बुध जो है नजदीक है सूर्य का, लेकिन सबसे ज्यादा ग्रह मेरा गर्म कौन सा है,
शुक्र ग्रह, और इसी के कारण गर्म होने के कारण यह ज़्यादा चमकता है और इसी कारण हम लोग इसको सांझ का तारा और भोर का तारा बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए कर है कि ए तथा बी मिलकर एक काम को, मतलब मैथ का क्वेश्चन, डायरेक्ट इसका आंसर हिट करते हैं हम लोग, तो ये आपका 120 आना चाहिए। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका नगर डेट्रॉइट के नगर से विख्यात है। ठीक है, डेट्रॉइट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो आपको ये डेट्रॉइट किस लिए प्रसिद्ध है, देखिए ये दिया हुआ है, तो मोटर गाड़ी का यहाँ प्रोडक्शन होता है डेट्रॉइट में, यूएसए में। अगला ब्लैक पैगोडा जो है निम्नलिखित में से किस स्थान से आपका संबंधित है, तो ये आपका पड़ जाता है उड़ीसा, कोणार्क आपका हो जाएगा, इसमें कोणार्क में है ब्लैक पैगोडा। और ये ब्लैक पैगोडा मतलब आपका यहाँ पर सूर्य मंदिर से लेकर जुड़ी हुई बातें हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक हार्बर है। ठीक है, तो प्राकृतिक माना गया है, पिछले सेट में भी कराया गया था, प्राकृतिक हार्बर जो है वो आपका मुंबई माना जाता है, पीछे के किसी सेट में कराया गया था ये क्वेश्चन। अगला देखिए है कि कोची बंदरगाह कहाँ स्थित है, कोची पड़ जाएगा कहाँ पर, तो कोची केरल में है, ऐसे ही आपका सही हो जाएगा केरल। अगला है लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, आपका गुवाहाटी में। नेक्स्ट है कौन सी नदी बंगाल का शोक नदी कहा जाता है, तो ये दामोदर नदी जो है वो आपका बंगाल का शोक है, बिहार का शोक आपका कोसी नदी। अगला है दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी की सही क्रम जो पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम जो गंगा में मिलती है, मतलब कि पश्चिम से पूरब, मतलब इधर से इधर आपका कौन कौन सी श्रेणियां बनती है, तो आपको अगर दिमाग में होगा कि कौन कौन सी है तो आप सेट कर पाएंगे। जैसे कि मैप थोड़ा सा इसमें याद होना चाहिए, तो सबसे पहले लेफ्ट में आएंगे तो लेफ्ट में आपका सोन नदी मिलेगी, सोन के बाद पुनपुन, फल्गु और सकरी, ए नंबर ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है ऑर्किड भारत के कौन से भाग में उगाई जाती है, आपका जो गीला क्षेत्र होता है, बोल सकते हैं आपका दलदली क्षेत्र, वहां पर आपका ऑर्किड उगता है। अगला देखिए भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक जो चाय निर्यात के लिए मुख्य आउटलेट है, मुख्य रूप से उसको बनाया गया है, तो है आपका कोची बंदरगाह। ठीक है, देखते हैं आपका कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर देखिए आपका 3 नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि म्यूराक्षी नदी का उद्भव स्थल या उद्गम स्थल आपका कौन सा है, तो त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है आपका म्यूराक्षी। नेक्स्ट है आपका ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो उस्ताद ईसा द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है एक व्यापारी, देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको डायरेक्ट हिट करेंगे तो इसका सही आंसर आपका दे रहा है 29.70 रुपीज़। नेक्स्ट है मैथ का फिर क्वेश्चन आपका आया है, तो पढ़ लेंगे और इसका आंसर जो है वो आपका आ जाएगा, ये दे रहा है 4 नंबर। अब देखिए इसका जो कमेंट है वो हमें कमेंट कर लीजिएगा, अगर दिक्कत हो सॉल्यूशन में कहीं तो हम आपको हो सके तो टेलीग्राम पर या फिर आपको वीडियो एक बनाकर प्रॉपर दे दूँ। नेक्स्ट है निम्नांकित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से, देखिए गवर्नर जनरल का बात करता है तो हमेशा कौन सा होता है 1911 वाला, लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग आपका ले गया था। और अगर जहां पर बात हो किसका, तो ये आपका शासक का बात हो, ठीक है, शासक कौन सा शासक था, तो आपका जो आपका दिल्ली स्थानांतरित किया था राजधानी को, तो वो हो जाता है आपका शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोई राशि साधारण ब्याज, मतलब आपका मैथ का क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट हिट कर देते हैं इसको हम लोग, तो आंसर आपका दे रहा है 10%। नेक्स्ट आपका मैथ का फिर से क्वेश्चन और इसका आंसर दे रहा है, आ जाते हैं हम लोग, कर है इसका, देखिए इसका जो है इसका आंसर दे रहा है आपका 50,000। नेक्स्ट आपका आते हैं कर निम्न में से कौन सी सही जोड़ी नहीं है। ठीक है, देखिए एक तरफ रानी का और एक तरफ क्षेत्र उनका दिया हुआ है, तो आपका सिंधिया जो है, सिंधिया ग्वालियर का, ये बिल्कुल आपका सही है। दूसरा देखिए आपका कह रहा है होलकर जो है वो पूना का है।
ये गलत दे दिया है आपका, होलकर वाला ही आपका गलत है। ये आपका कहाँ, होलकर जो थे वो इंदौर के आसपास में आपका होना चाहिए था, बाकी गायकवाड़, बड़ौदा, भोसले, नागपुर, ये सब सही हो जाएगी। अगला देखिए फिर मैथ का क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, आप लोग हल करेंगे वीडियो पॉज करके, और इसका आंसर आना चाहिए आप लोगों को 1200 रुपये। नेक्स्ट है मैथ का फिर से क्वेश्चन, और कह रहा है कि इसका जो आंसर है वो दे रहा है आपका न्यूनकोण त्रिभुज है, ठीक है। अगला है बिहार की सीमा से संबंधित कौन सी कथन सही है, तो सही कथन आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो इसमें देखिए बिहार की राज्य सीमा को स्पर्श करने वाले भारत में राज्यों की संख्या, भारत के राज्यों की संख्या जो है वो आपका 3 है, ठीक है। आसपास में आपका ये हो जाएगा। अब देखिए कर रहा है देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्य बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करती है, ठीक है। ये आपका उसका व्याख्या कर दिया, ये ठीक दे रहा है आपका। यही 3 राज्य जो हैं आपको बिहार को स्पर्श करती है। नेक्स्ट है सोमेश्वर श्रेणी जो है वो कह रहा है कि शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सब सही है इसमें। और ये सोमेश्वर श्रेणी पाई जाती है आपका पश्चिम चंपारण के क्षेत्र में। अगला देखिए कह रहा है कि ये मैथ का क्वेश्चन है, एक AQ BQ पे इसको बस केवल सेट कर लेना है, और इसका आंसर जो है वो आएगा 2.60। फिर से मैथ का क्वेश्चन, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 16। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 68 कर है कि किसको 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है, तो रोम है। अगला है कि मैथ का क्वेश्चन है फिर पाइप वाला, ठीक है, पाइप एंड सिस्टर्न का है। देखिए यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन देख लेंगे और आंसर इसका आना चाहिए वो 8 मिनट दे रहा है, ठीक है। अगला है फिर से मैथ, तो यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन देख लीजिए और इसका आंसर जो है वो आएगी 14√3। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव के कान का भाग नहीं है, ठीक है। देखिए आपका 3 हड्डियां इसमें है, 3 हड्डियां कान में पाई जाती हैं, तो इसमें आपका कौन कौन सा है, मेनियस आपका है, या बोल सकते हैं मेनियस को हैमर भी हम लोग बोलते हैं। तो देखिए इसमें आपका हैमर ऑप्शन में तो नहीं नजर आ रहा है, तो आपका इनकस भी है। तो इस तरह से आपका मतलब कुल मिला जुला कर देखिए आपका अस्थूणक ये बोल सकते हैं, फिर रकाब और कुकुद ये, लेकिन आपका उर्व अस्थि जो है यह नहीं पाई जाती है, ठीक है। अगला देखिए कर रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चूज करना है। तो यहाँ पर देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग इसको रिलेशन बनाएंगे, कौन सा रिलेशन बन रहा है, और आंसर इसका आना चाहिए आपका 222। अगला है लाल कृमियों में कौन सा कह रहा है कि एक संरचना होती है उसका भोजन पीसने में उसकी सहायता करती है, कृमियों में पाया जाता है आपका कौन, गीसर्ड, या बोल सकते हैं पकवास है, जिसके कारण कि वो जो खाते हैं वो पचती है। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, तो ये है साइनोलॉजी। अगला है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है, आपके लिए रहेगा, आप मिला लेंगे कि सबसे पहले INTR के बाद कौन सा आता है, तो T के पहले E आएगा, मतलब हमेशा जो है 2 नंबर पहले आएगा 1 से, उसी तरह से कंपैरिजन करके आप इसको हल कर लेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे अच्छे से, और ये रहा आपका अगला कर है निम्नलिखित विकल्पों में से लुप्त अक्षरों को ज्ञात करना है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे 2 का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पर K के बाद LMN, 3 के बाद यहाँ चालू हो रहा है P, और P के बाद फिर 2 बढ़ के आगे आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप मिलाएंगे तो WXY मतलब कि आपका WY वाला ये दोनों में से कोई होगा, आप लोग चूज कर लेंगे, और आंसर देखिए आपका इस दोनों में कौन सा आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है, अगला बस आपको मिला लेना है कौन सा चल रहा है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा केशुरुक्की प्राणी नहीं है, तो इसमें देखिए घोंघा को नहीं रखा गया है। अगला है निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है, तो फेफड़ा के बीच में आपका थाइमस ग्रंथि पाया जाता है।
तो थाइमस या बोल सकते हैं बाल्य, ठीक है। अगला देखिए करा है 79 मैथ का क्वेश्चन है, मैथ नहीं रीजनिंग है आपका, ABCD पंक्ति में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर इसको हल कर लीजिएगा, प्रत्येक में 3 है, 2 पंक्ति है, तो 3 3 का सेट बना लीजिएगा और आंसर जो है इसका आना चाहिए वो आपका ई मांग रहा है, बी के सामने कौन सा है तो ई आना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए यहाँ रिलेशनशिप का एक क्वेश्चन, ये भी देखिए इसका आंसर आना चाहिए आपका भतीजी और चाचा का रिलेशन। अगला देखिए फिर से रीजनिंग आपका कूट दिया हुआ है, तो NIN के लिए यूज हो रहा है आपका 6। उसी तरह से आप मिला लीजिएगा, आई के जगह हो रहा है 4, तो 6 4 का ऑप्शन आप देख लेंगे दोनों में से कौन आ रहा है, ठीक है। इसका आंसर नहीं बता रहे हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है। मेंडुला पाया जाता है आपका, थैलेमस देखिए थैलेमस जो है ये आपका पाया जाता है, लेकिन उसके साथ पॉन्स पीना जो है इसमें आपका पीना नहीं पाया जाता है, ठीक है। यह जो है यह कहाँ कान क्या ये कान का है, तो बाकी जो है यहाँ पर 1 2 और 3 हो जाएगा, 4 आपका मस्तिष्क का भाग नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। करे कि मैंने और मेरे पित्र 100 मीटर में, पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन लंबा है, समय ज़्यादा लगेगा। और इसको देखिए यहाँ पर इसका आंसर की बात कर लेते हैं, वीडियो पॉज कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका आंसर जो है वो दे रहा है आपका 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करे कि कान के पर्दे के दोनों ओर से दबाव के बराबर करने में कौन सी सहायता करती है, तो ये मुख्य रूप से आपका कवुकर्णी नालिका ये संतुलित करके रखती है। अगला है 1873 के 3 सम्राटों के संघ को किस नाम से जाना जाता है, तो ये त्रिगुटीय इसका नाम रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर बोलते हैं हम लोग जैसे 3 सम्राटों का संघ, कौन सम्राट जो था, तो यहाँ पर सम्राट का बात कर रहा है, तो कौन कौन से थे, तो एक जर्मनी, एक रूस और एक आपका ऑस्ट्रिया हंगरी का साम्राज्य था, ठीक है। तो ये आपका कौन सा इसको नाम रखा गया था, तो ये आपको देखिए इसका नाम रखा गया है डाई कैसिरबंद संधि, ड्राई हो जाएगा डाई कैसिरबंद संधि। अगला देखिए कर रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति कब आपका हुआ था, शायद इसी सेट में बताया है, उसमें 1789 फ्रांसीसी क्रांति या सुबह वाला सेट में आपने देखा होगा। अगला है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का राजकीय पशु हाथी नहीं है, तो यहाँ पर आपका असम हो जाएगा, ठीक है। बाकी कर्नाटक, केरल और झारखंड ये आपका कहाँ हाथी है। और जो उड़ीसा है उसका राजकीय पशु जो है उड़ीसा का साला संबर होती है, ये साला मेरा
असम का राजकीय पशु जो है वो आपका एक सींग वाला गेंडा होता है, इसलिए यहाँ प्रसिद्ध भी है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। जो आपका काजीरंगा प्रसिद्ध है वो एक सींग गेंडा के लिए ही। अगला देखिए कर है दीप्ति कन्नर या फिर आपका लूसी फिर का एक अन्य नाम है, ये किसका नाम है? तो देखिए दीप्ति से आप लोग पहचान पाएंगे कि इसका नाम जो है वो शुक्र हो जाएगा, क्योंकि दीप्त है, जलने का आपका है, तो ये आपका 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका संस्कृत वाक्यांश सत्यमेव जयते का स्रोत कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से है। अगला है ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पलते गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? तो आपका चंद्रमा का बहिर्मंडल बोलेंगे उसको, बाहरी में है, बाहर में अवस्थित है गैस का जो आवरण। अगला देखिए आते हैं, कह रहा है कि नीति आयोग जो है उसमें नीति का क्या अभिप्राय है, अर्थात नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2 नंबर में आपको वो चीज दिखाई दे रही है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला है सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो देखिए सबसे मंगल और शनि, तो मंगल और शनि में आपका आ जाएगा बृहस्पति, बीच में है आपका। अगला है पीक्यूआरएस चक्रीय चतुर्भुज, मैथ का क्वेश्चन है। चक्रीय चतुर्भुज मतलब कि आपका इस पे अंदर में आपका चतुर्भुज है, बाकी थ्योरी आप समझ सकते हैं आपका क्या दिया हुआ है। तो x का मान पूछ रहा है, वैल्यू रख लेंगे जो जो दिया हुआ है पीक्यूआरएस जो भी है, और इसका जो आंसर है वो दे रहा है आपका 21, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। अगला है तिरंदाजी निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो यहाँ पर राष्ट्रीय खेल आपका तिरंदाजी बन जाता है भूटान का, ठीक है, भूटान का तिरंदाजी है। चीन का तो आपका आ जाता है, चीन जो है उसका टेबल टेनिस है चीन का। तो आगे देखिए कर है कि संख्या दी गई है, जब दी गई n संख्याओं में से प्रत्येक में से 2 घटाया जाता है। मैथ का क्वेश्चन है, आपके लिए रहेगा, और नहीं होता है तो हमें जरूर बताइए, हमने पिछले बार भी बोला। तो यहाँ पर आंसर डायरेक्ट हिट करते हैं हम लोग, और ये आ रहा है 5.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेन किंग्सले से संबंधित क्या है? बेन किंग्सले जो है वो आपके एक मोशन पिक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यही जो है आपका बेन किंग्सले, यही आपका एक बार मूवीज बना था गांधी, तो ये आपका गांधी फिल्म जो 1992 में बनी थी, इन्हीं से इनको पॉपुलैरिटी मिली थी इसमें। अगला देखिए है आपका दिया हुआ है ABC का वैल्यू, तो पूछ रहा है आपका इतना का वैल्यू क्या होगा। तो आते हैं डायरेक्ट आंसर पे हम लोग, 97 का आंसर देख लेते हैं। ये रहा 97 नंबर का आंसर, कर रहा है आपका इसमें सही जवाब जो वो होगा 97 का, वो 9/2 आना चाहिए। अगला है 98 कर रहा है कि पूंजीगत व्यय और राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि के कारण को क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पर आपका राजकोषीय घाटा होता है, पूंजीगत व्यय और या फिर राजस्व घाटे में वृद्धि के कारण राजकोषीय घाटा होगा। नेक्स्ट है कि भूटान राजतंत्र, भूटान जो है वो कहाँ पड़ जाता है? तो पूर्वी हिमालय में स्थित है। अगला देखिए कर रहा है, और अंतिम क्वेश्चन है कि जब राजकोषीय घाटा अधिक होती है तो क्या होता है? तो इसमें देखिए कह रहा है कीमतों पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए इसका जो है हम लोग सेट का 100 क्वेश्चन कर लिए। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। इसको हम लोग जल्द से ख़त्म करेंगे ताकि ये ट्यूटोरियल आपका कंटिन्यूअसली चलती रहे, ठीक है। तो चैनल पे हैं तो नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।